बहुत बार साधक साधनाएं तो कर लेता है, लेकिन शक्ति से कनेक्ट नहीं हो पाता, जुड़ नहीं पाता और शक्ति उसको जवाब नहीं देती। इसके दो कारण होते हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मां योग माया। क्योंकि साधना सफल भी हो जाती है, लेकिन शक्ति जवाब नहीं दे रही होती है। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दो प्रकार की साधनाएं होती हैं। तो प्रत्यक्ष साधनाओं की बात दूसरी है। अगर सामने दर्शन हो जा रहे हैं फिर भी शक्ति के जब से उसका कनेक्शन नहीं हो पाता है। और अप्रत्यक्ष साधनाओं में भी होता है कि व्यक्ति का मंत्र जाप पूर्ण हो गया हो और उसके बाद भी शक्ति उसको जवाब ना दे रही हो। क्योंकि यह बहुत ही गूढ़ विषय होता है। क्योंकि सिद्धि तो रहती है पास में, जो काम कहो काम भी हो जाता है, लेकिन शक्ति के माध्यम से जवाब नहीं आता तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको जवाब नहीं आ पाता और जवाब ना आने की वजह से उनको लगता है कि हमारे पास शायद सिद्धि नहीं है या शक्ति हमारी सफल नहीं हुई है। तो कारण इसका एक पहला कारण ये होता है कि आपकी एकाग्रता की कमी। कभी कभार जैसे शक्ति जवाब दे भी रही होती मन के माध्यम से। क्योंकि देखिए, जवाब देने का तरीका शक्तियों का अलग अलग होता है। किसी को ध्यान के माध्यम से दिखाती है, किसी को मन में जवाब आते हैं, किसी को संकेत आना प्रारंभ हो जाते हैं, किसी को कान में माइंड में चीज़ों को सुनाई देना। तो ये 5-6 प्रकार होते हैं जवाब के। किसी को लिखा हुआ दिखाई देना। तो इसी प्रकार से जवाब आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि शक्ति के संकेतों को एकाग्रता से समझा जाए। व्यक्ति सोचता है कि हमने सिद्धि कर ली है, तो जैसे हम और मनुष्य बात करते हैं एक दूसरे से, उस प्रकार से शक्ति का जवाब आता है। लेकिन ये 1% होता है, ठीक है। 99.99 समझ लीजिए, 0.1% ऐसा होता है कि जब पूर्ण प्रत्यक्ष शक्ति सिद्ध होती है, जो है करोड़ों में एकाध का, तो उसके सामने शक्ति पूर्ण रूप से बैठ के बात करे, चाहे खड़ी होकर बात करे। लेकिन सबके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। कुछ लोगों को, ज़्यादातर 99.99 को मन में ही जवाब आता है या उनके संकेतों को उसको समझना पड़ता है। उसको जो है जब शक्ति जवाब देगी तो उसको समझना पड़ता है। सारे जीवन व्यक्ति इसी व्यथा में रह जाता है कि शक्ति हमारे सामने आएगी, तेज आवाज़ में बात करेगी, हमको सुनाई देगा। सब अलग अलग अपनी अपनी सोच के अनुसार जवाब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी सिद्धि साधना, देखो, एक कारण और होता है जवाब ना आने का। यदि व्यक्ति का ऊर्जा स्तर कम है, शक्ति ध्यान में दिख भी रही होती है या शक्ति ने दर्शन भी दे रखा है, फिर भी अगर आपका ऊर्जा लेवल उतना नहीं है, तब भी आपको जवाब नहीं प्राप्त होंगे शक्ति से। क्योंकि जब तक उस ऊर्जा लेवल पे आप नहीं पहुंच पाएंगे, शक्ति के तरंगों को आप समझ सके, शक्ति के तरंगों को अपने माइंड में, जो है आपके माइंड में जो तरंगे आए उसको समझ सकें। क्योंकि तभी विचार उत्पन्न होंगे जब आपका ऊर्जा लेवल उसके से टच होगा। तो ये सारी चीज़ें साधक समझ नहीं पाता, बस साधना कर लेता है, उसके बाद उसकी व्यथित होने लगता है कि हमको जवाब नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ रहा है। जवाब कहाँ से आएगा? क्योंकि जवाब आपके अंदर जब तक परिपक्वता नहीं आएगी, जब तक आपका कनेक्शन नहीं हो पाएगा, तब तक जवाब नहीं आएगा। जवाब आने के लिए एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एकाग्र आप जब हो पाएंगे, सब प्रथम एकाग्रता के साथ साथ शक्ति पे विश्वास भी करना जरूरी होता है। क्योंकि शक्ति जब आप आपके मन में मान लीजिए दे रही है, आपने पूछा कि ये कैसे होगा, आपके मन में आ गया, आपको लगेगा ये तो हमारा ही मन बोल रहा है, ये तो हम ही कह रहे हैं, ये सही कहाँ है, शक्ति कहाँ बता रही है। वो तो ऐसे बता देता है। क्योंकि उस जीवन में वह व्यक्ति प्रैक्टिस किए हुए रहता है, चीज़ों को समझने की क्षमता आ जाती है कि शक्ति का जवाब है, ये हमारे मन की बातें हैं। तो ये सारी चीज़ों में अंतर भी समझना जरूरी होता है। क्योंकि शक्ति का जवाब और अपने मन की बातें, ज़्यादा भिन्नता नहीं होती उसमें। शक्ति भी जब आपके मन के माध्यम से ही जवाब देगी, शक्ति कहीं बाहर से तो आएगी नहीं। जब मन के माध्यम से जवाब दे रही है तो उसको भी समझना जरूरी है। और आपने मन के अंदर से कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं उसको भी समझना जरूरी होता है। क्योंकि व्यक्ति यहीं डिफीट खा जाता है, अपने मन का विचार अलग नहीं कर पाता और शक्ति के विचार अलग नहीं कर पाता। ये शुरू उसे लगेगा कि ये तो जो है हमारा ही मन बोल रहा है, हमारे ही विचार आ रहे हैं। मन में कहो कि मन में जवाब आता है तो सोचता है कि कहीं मन में बाहर से आएगा, कुछ हमको एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक्स्ट्रा जैसी कोई जो है चीज़ नहीं होती कि आपको एक्स्ट्रा लगेगा तब आप उसको जान पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के आप शक्ति के जवाबों को जान भी पाएंगे तब भी उसमें भ्रमित रहेंगे। क्योंकि जब पूर्ण रूप से आपको विश्वास हो जाएगा कि ये हमारे मन की बात है, ये शक्ति का विचार है,
ठीक है। और इसमें कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं है। जब आपकी सटीकता बढ़ती जाएगी तो पूर्ण रूप से आपका जवाब एकदम सटीक बैठता जाएगा, क्योंकि वो आप शुरुआत में आपको दिक्कत हो सकती है उसको विचारों को समझने में, ठीक है। और शक्तियों के कई प्रकार से ये भी होते हैं, शक्ति कुछ शक्तियाँ हमारे अपने आँखों से हमने देखा कि सामने बैठ के भी बातें करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन 99.99 आपको जो जितने भी साधक हैं उनको जवाब ऐसे ही प्राप्त होते हैं, मन के माध्यम से, कर्ण के माध्यम से, विचार के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, तो सारी चीज़ें होती हैं। तो हर व्यक्ति को तो ऐसे जवाब आएगा नहीं कि शक्ति सामने बैठ के बताए। ये बहुत तपस्या का विषय है, बहुत आगे की साधनाएं हैं। लेकिन जो भी इस प्रत्यक्षीकरण अप्रत्यक्ष की साधनाएं करते हैं उनके लिए ऐसा ही जवाब आता है, ठीक है। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं जिसमें जब शक्ति को बुलाओगे तुरंत प्रत्यक्ष आती हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण के लिए भी व्यक्ति के अंदर उतना क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि साधनाओं में व्यक्ति डरता रहता है तो शक्ति कहाँ से आएगी। और जो भी जिस रूप में मान लीजिए शक्ति आ भी गई, जानवर के रूप में, किसी दूसरे रूप में, या किसी रूप में आपको दर्शन हो भी गए, तो उसके बाद उस शक्ति का पूर्ण वेग आपको प्राप्त करना होगा। शक्ति से आपकी कनेक्टिविटी, शक्ति के संकेतों को समझना पड़ेगा। जब तक आप नहीं समझेंगे ये सारी चीज़ें, आप जीवन भर नहीं कर पाएंगे। जीवन भर आप मंत्र जाप करेंगे, जीवन भर कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कनेक्शन ही मेन बात होती है। क्योंकि जब तक आप में विश्वास नहीं बढ़ेगा, अविश्वास अगर हो गया तो समझ लीजिए जीवन भर जवाब नहीं आएगा। शक्ति की शुरुआत में जब आप मन के माध्यम से प्राप्त होते हैं साधकों को, ज़्यादातर साधकों को, तो उस मन के माध्यम को समझा जाए, उसको विजुलाइज होने लगती है, उसको समझा जाए, तब जाके धीरे धीरे आप उसमें परिपक्व होते होते आप एक व्यवस्थित जो है शक्ति से जवाब प्राप्त कर सकते हैं, सब चीज़ जान सकते हैं। रही बात मन की जानने की, तो पहले स्वयं के मन को आप जान लेंगे तभी दूसरे के मन की बातों को जान पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर एकाग्रता नहीं है, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या मन की बातों को जानेंगे। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, गुरुजी हम मन की बात जानना चाहते हैं। मन की बात पहले अपने को तो जान लो। जो अपने को जान पाएगा वही दूसरे को जान पाएगा। शक्ति सिद्धि के माध्यम से सब कुछ संभव है, लेकिन मेहनत, सिर्फ व्यक्ति सोचता है 11 दिन, 41 दिन, 21 दिन कर लें, उसके बाद हम परिपक्व हो जाएं। 6-6 महीने, 1-1 साल, 3-3 साल साधनाएं चलती हैं, एक साधना, तब जाके कहीं सफल होता है व्यक्ति जीवन में। तो सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। तो साधना थोड़ी दिन करके आप व्यथित मत होइए, साधना को आगे बढ़ाते रहिए पूर्ण विश्वास और पूर्ण आस्था के साथ। और जो भी साधना सिद्धि आप हमारे यहाँ करना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आके कर सकते हैं। जय श्री माता रानी, जय मां योग माया।